तर हा चालता कोणता कार्यक्रम काय असायचा की सरळ 3 प्रश्नाची उत्तर दिली की चांदीचं नाणं. आता तुम्हाला इथेच दिसतंय अकोट नगर परिषद अकोट लिहिलेलं आणि समोर सत्यमेव जयते. तर हे असं चांदीचं 5 ग्रामचं एक. अब एक बार आप खड़े हो गए तो कोई साथ वाला नहीं बताएगा. अगर किसी ने प्रॉम्प्टिंग किया, किसी ने पीछे से बताया, ऐसा लगा तो आपका कैंसिल हो जाएगा वो क्वेश्चन. ठीक है, फिर आपका चांस चला जाएगा. तो आपके दोस्त को बोल के रखो कि कोई प्रॉम्प्टिंग नहीं करेगा, कोई किसी को नहीं बताएगा, नहीं तो आपका चांस चला जाएगा. ठीक है, तो समझ गए? कुछ डाउट है किसी को? नहीं? मराठी वाल्यांना काही शंका नाही? हां, तयारी करून आले तुम्ही? आले की नाही? हां, आता चांदीचं नाणं फुकट मिळणार नाहीये, प्रश्नाची उत्तर द्यायचे बरोबर. तर चला, पहिला प्रश्न आणि सोपा प्रश्न तुम्हाला विचारतो. आपल्या देशाचा जो तिरंगा आहे, हा तिरंगा कुणी डिझाईन केलेला आहे? कुणीही बोलणार नाही, फक्त हात वर करायचं मी सांगेन. आप बताइए बीच वाले. व्यक्ति का नाम बोल रहा हूं मैं, अपना कोई बताएगा नहीं जब तक मैं नहीं बोलूंगा. ठीक है, हाँ बोलिए. करेक्ट, सब लोग तालियां बजाएंगे. करेक्ट है. का उठाव पड़ा हिस्ट्री में 1957 का रिवोल्ट ऑफ 57. लग रहा नहीं आपने इतिहास पढ़ा है. इस उठाव की नियोजित तारीख क्या थी? 30 तारीख को उठाव करना है. 1857 के उठाव की तारीख पूछ रहा हूं मैं, साल नहीं पूछ रहा हूं. साल तो 1857 है, मुझे पता है. 1857 का उठाव किस तारीख को होने वाला था? आता है क्या? थोड़ा सोचिए. ठीक है बैठिए. ये सवाल सबके लिए कॉमन है अभी. ठीक है, अगर मेरी हिंदी नहीं समझती है तो पूछ लेना अपने टीचर लोगों से पीछे बैठे. ठीक है, हो सकता है कि मेरी इतिहास को ना सके. 1857 का जो उठाव है उसकी नियोजित तारीख क्या थी? सबके लिए कॉमन सवाल. अठराशे 57च्या उठावाची नियोजित तारीख काय होती? कुछ भी नहीं पता क्या आपको? इतिहास नहीं पढ़ा आपने? 1857. इतिहासाचे शिक्षक कौन है? देखो, अपना ये आज की प्रश्न मंजुषा कौन सी तारीख को नियोजित है? आज की तारीख कितनी है? 13 अगस्त को. सबका को बोला है आगे का जवाब आपको नहीं ऐसा 13 अगस्त. ठीक है, तो ये हो गई प्रश्न मंजुषा की नियोजित तारीख. इस दिन प्रश्न मंजुषा लेना है. वैसे ही 1857 गदर. तो वो जो भी है 1857 की तहरीक आज़ादी की तारीख क्या है? हाँ, किस तारीख को वो होने वाला है? यार शायद मैंने ही ज़्यादा इतिहास पढ़ लिया. नहीं, ऐसा बोलते हैं जो लोग इतिहास नहीं पढ़ते उसको इतिहास में भी जगह नहीं रहती. और ये सवाल मैं चैट जीपीटी से नहीं पूछ रहा हूँ, खुद से पूछ रहा हूँ. भाई जल्दी लेके नहीं आया. ठीक है, नहीं पता है, चलो आगे चलते हैं. ठीक है, कोई बात नहीं. ऐसा दिन जिस दिन हम हुतात्मा दिन मनाते हैं. क्या मनाते हैं? हुतात्मा दिन. ये हुतात्मा दिन कब मनाया जाता है? अरे आपस में सब बताइए, हाथ ऊपर कीजिए और मुझे बताइए. आप बताइए. नहीं, 29 मार्च है हुतात्मा दिन. 2 दिन अलग है, एक है शहीद दिवस, एक है हुतात्मा दिवस. हाँ, 1 मई. ऐसे तो आप 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक चले जाओगे. 1 मई. नहीं नहीं नहीं. नहीं नहीं, हुतात्मा दिन कैसे बनेगा भाई? शिक्षक लोगों को भी पता है कि नहीं है? कंफ्यूज कर रहे हो शिक्षक भी है. अगर मेरा आंसर गलत होता है तो बता देना.
नहीं। आपने जो बताया ना वो 23 मार्च है, उसको शहीद दिवस बोलते हैं। 3 व्यक्ति अपने शहीद हुए थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनको फांसी पे चढ़ाया था 23 मार्च को, उसको हम बोलते हैं शहीद दिवस। हुतात्मा दिन कब रहता है? चलो ठीक है, सर ने बोला कि सर कोई चांस नहीं है चांदी के नाने का, सर को सोने का नाम देना पड़ेगा, ठीक है? करेक्ट। वो तो आपका हक है, वो तो मिलेगा ही, ठीक है? वो तो आपका प्रदान हो चुका है, बर्थडे आज आपके खाते में आ जाएगा, ठीक है? चलो अगले सवाल पे जाते हैं। ये सवाल आपको नहीं पता है। अपने तिरंगा जो है, ठीक है, ये तिरंगा विदेश में पहली बार किसने फहराया? यार ऐसा नहीं बताना है, नहीं बोलो, हाथ ऊपर कर बताइए, बताइए अरे किसने फहराया, किसने फहराया? एक सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, ठीक है, इनको दे दो, ठीक है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इनको दे दो। क्या वही था सबका आंसर? अरे रुको, एक दोनों को चांस मिलेगा, दोनों को 1 मिनट। पहली वेंकिया। वो तो हो गया ना भाई, उन्होंने डिजाइन किया है। नहीं आज तक पहली वेंकिया। चलो ठीक है, आगे जाते हैं, चलो आगे जाते हैं, ठीक है? अभी मुझे लगता है कि सवाल ज़्यादा कठिन हो रहे हैं, तो मैं थोड़े इजी सवाल पूछ लेता हूँ, ठीक है? सबसे आसान सवाल पूछूंगा, अपना जो अशोक चक्र है तिरंगा पे, उसको कितने स्पोक्स है, कितने आ रहे हैं? अरे रुको, चिल्लाना नहीं, बताइए। 24, ठीक है, चलो खड़े रहिए। 24। ठीक है, 24। अपना तिरंगा तैयार करने के लिए कौन सा कपड़ा यूज होता है? रुको, मैं आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। रुको, सबर करो। मराठी शाळेतले तिरंगा कोणत्या कापडाचा बनवतात? पता है? अरे रुको भाई, मैं सबके पास आ रहा हूँ, चालता बोलता है ना, रुको सबके पास आ रहा हूँ। चलो ठीक है, आप बैठ जाओ, दे दो, उसके पास दे दो, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। बताओ, दे दो भाई, उसके पास दे दो। अरे दोनों मिलजुल के कर रहे हो क्या? बोलो। हाँ, सही जवाब, तालियां। चलो अभी आपको दूसरा सवाल पूछते हैं। चलो आपको सवाल इजी पूछो या कैसे पूछो? इजी पूछो। मुझे ये बात बताइए, अपना जो संविधान है देश का, वो कब लागू हुआ? अरे रुको भाई, उसका दूसरा सवाल है, उसको चांस है अभी, ठीक है? संविधान कब लागू हुआ?
कब हुआ था? संविधान बना ही नहीं था 1943 में। चलो दे दो भाई, उसको दे दो, बस आखिरी वाला। शांत शांत रहो, शांत रहो। अरे भाई आप भी करना नाम की जैसे हो। 22 जुलाई 1947। नहीं नहीं, चलो रुको रुको एक मिनट, अभी चालता कितना है ना, रुको थोड़ा सा रुको, इसको देखो, कोई बोलेगा नहीं दूसरा। 2022। अगला नाम क्या है आपकी? 26 जनवरी। ये 26 जनवरी 1950। करेक्ट, तालियां। अब आपका दूसरा सवाल, अभी आपको दूसरा जानने का नाम क्या है? दूसरा सवाल ये है, संविधान आपने पढ़ा है? पढ़ा है, ठीक है। इस संविधान में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगी है एक चैप्टर में, वो चैप्टर का नाम क्या है? संविधान का कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगी है? बहुत इजी है भाई, संविधान पढ़ाई तो क्या होगा? चलो ठीक है, जाओ। और किसी को आता है? संविधान का एक ऐसा चैप्टर है जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगी है, वो चैप्टर के स्टार्टिंग में है। नहीं पता है? चलो संविधान के कितने चैप्टर है? हाँ बताइए क्या? चैप्टर चैप्टर कितने हैं? अरे तो आप खड़े रहिए भैया, आपका स्टार्टिंग हो गया अभी। कुछ लोग पाएगा, कोई पाएगा। अब आप मुझे ये बताइए, हमारे संविधान में, ठीक है, आपने 22 को बराबर बताया, हमारे संविधान में जो मूलभूत अधिकार दिया है वो कौन से चैप्टर में दिया है? नहीं पता है? चलो बैठ जाओ, नहीं करना है। बताओ अपने मूलभूत अधिकार जो है वो कौन से चैप्टर में दिए हैं? अभी बैठ जाओ तो हो गया ना, दूसरे कोई बताओ। है पता? नहीं पता है? बोले आपको इधर में तीसरे चैप्टर में करेक्ट है, तो लोग आगे हो जाओ। तीसरे पेज पे करेक्ट। अब मैं आपको बहुत इजी सवाल पूछता हूँ, ठीक है? आपको चेक जरूर करने का। चलो आपको दूसरा सवाल है, महात्मा गांधी जी को महात्मा ये पदवी किसने दी? पहली बार महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? ये तो पढ़ा होना चाहिए इतिहास में। अब जो आपको पता है कि उसको भी पता नहीं है शायद। तुम आता है? नहीं, बैठ जाओ। किसी को आता है? महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने बोला पहली बार? नहीं पता है, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पहली बार नेताजी किसने बोला? अब बोलो, माइक माइक बोलो। महात्मा गांधी। क्या बात है, तालियां बजाओ। बहुत सही जवाब नहीं पहले मुझे, लेकिन ठीक है, उन्होंने अंदाजा लगाया शायद ऐसा हो सकता है। चलो ठीक बात। महात्मा गांधी का पूरा नाम बताइए, आपका दूसरा सवाल। महात्मा गांधी। एक तो मैंने बताया भाई, उसके पूरा नाम आपने कहा बताया, पूरा नाम बताना है। बहुत इजी सवाल पूछा था, मुझे लगा था कि जानने का तो बैठ बैठा तो लगता नहीं जाएगा करके। अब जैसे मेरा पूरा नाम बताओगे तो क्या शशिकांत भाई बताओगे? नहीं, पिताजी का नाम आएगा बीच में, शशिकांत प्रतिभा। अब कोई किसी को नहीं बताएगा, जिसको आता है हाथ खड़ा करेगा, ठीक है? तो बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। चलो सबके लिए पहला सवाल है, महात्मा गांधी का पूरा नाम। नहीं, जिसको बोला वो नहीं, रुको रुको, हाँ बताइए। गांधी जी का पूरा नाम गांधी जी कैसे हो सकता है? जी लगाए तो पूरा नाम हो जाएगा। रुको 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 रुको, आप ये तो मैंने बताया भाई, महात्मा गांधी का पूरा नाम महात्मा गांधी कैसे हो सकता है? एक मिनट, अनुसो
मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, अब मैं आपको एक नाम बताऊंगा, वो नाम किसका है? ठीक है, प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी किसको कहते थे? प्रियदर्शनी अब बताइए। इंदिरा गांधी। क्या बात है, एक नंबर सवाल में बोल रहा हूं। वो किसने बताई आपको? थोड़ा निकलेगा प्रियदर्शनी कोणाला म्हणायचं आपण? समोर समोर बघ, समोर समोर जिकीर केली नाही, कोणी सांगितलं? इंदिरा गांधी सांगितलं तूच? आता महात्मा गांधी काय म्हणायचे? ठीक आहे, तरी आपण त्यांना संधी देऊया. ठीक आहे, गुंगी गुडिया असं कुणाला म्हणायचं? गुंगी गुडिया असं कुणाला म्हणायचं? वो था नाही पता है. बच्चे लेवल के थोड़े गुंगी गुडिया असं कुणाला म्हटलं जायचं? आज करना किती येते? हिंदी में गुंगी गुडिया, हिंदी में गुंगी गुडिया बोलते ना, मराठी में क्या बोलेंगे उसको? हिंदी में गुंगी गुडिया, अब उनको नहीं आती मुझे। हाँ, किसको बोलते थे? किसको बोलेंगे नहीं? किसको बोलते थे? नहीं पता है? ठीक है, चलेगा। आप बताइए, आपको पता है? हाँ, सही जवाब। ठीक है, अभी आपको और आसान सवाल पूछता हूँ मैं। ठीक है, मुगल सल्तनत में मुगल सल्तनत का फाउंडेशन किसने रखा? किसने शुरुआत की? मुगल सल्तनत की शुरुआत किसने की? पानी कौन था? पानी मुगल सल्तनत का पानी कौन था? ये तो गजब हो गया। शिवाजी महाराज मुगल सल्तनत को उखाड़ देंगे। बोलो ना किसको पता है? तो किसको दे दो? बाबा साहेब अम्बेडकर। दीदी दे दो जल्दी से, बवाल हो जाएगा। जलालुद्दीन बाबर। सही बात, लेकिन वो बाबर मैं नहीं हूँ। ठीक है, वो आगे क्या करता? ठीक है, चलेगा। तो पहला सवाल इन्होंने सही दिया है, पहले सवाल का जवाब सही दिया है, बाबर। ठीक है, अभी आप मुझे बताएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज का पुराना। दूसरा सवाल, छत्रपति शिवाजी महाराज का पुराना कोई नहीं बताएगा? बताइए। नहीं बताए, ठीक है, दे दो। हाँ, दूसरा, एक मिनट। शिवाजी महाराज का पूर्ण नाम? करेक्ट, शिवाजी शाहजी भोसले। अब दूसरा सवाल मेरा ये है, दूसरा प्रश्न। ठीक है, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आजोबाचं नाव काय होतं? उनको पहिले आजोबाचं नाव तो वडिलांपर्यंत काय होती? आज काय होती? शरीफ जी। ठीक है, बस कहानी बनाना माहिती है कि वसुंधरा। किसी को पता है शिवाजी महाराज के दादा का नाम क्या था? नहीं पता है? शरीफ जी। ठीक है, अब दूसरा आसान सवाल पूछते हैं आपको। आसान पूछे? ठीक है, मुगल सल्तनत का आखिरी राजा कौन था? आपस में नहीं बताना है, आप बताइए। अरे बोलने दो भैया। आखिरी बादशाह कौन था? आखिरी मुगल बादशाह? इसमें क्या पढ़ाते हैं आपको? आपको ना मराठी के इतिहास पता?
lineage. थोड़ा वंशवृद्धि पढ़ा है शायद आपको। बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर का बेटा जहांगीर का बेटा शाहजहां का बेटा औरंगजेब का आखिरी बादशाह। ठीक है, चलो आपको शायद इतिहास बहुत कच्चा दिख रहा आपका, आपको मैं पॉलिटी पे ले जाता हूँ। ठीक है, इतिहास नहीं पता है हम लोगों को। अपने देश के ऊपर अंग्रेजों ने 150 साल राज किया। कितने? 1947 में देश को आजादी मिली, लेकिन महाराष्ट्र का एक ऐसा विभाग है जो 1947 में आजाद नहीं हुआ था। महाराष्ट्र का एक ऐसा विभाग जो 1947 में आजाद नहीं हुआ, जैसे विदर्भ है, मराठवाड़ा है, नासिक है, पश्चिम महाराष्ट्र है, जो अलग अलग विभाग है अपने, इनमें से कौन सा ऐसा एक विभाग है जो 1947 में आजाद नहीं था, जिसको आजादी बाद में मिली? बताइए। नहीं, नासिक में नहीं पता है। गोवा अपना था ही नहीं। मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, गोवा अपना है क्या? डिफिकल्ट और सिंपल। नेपाल अपना भाग है क्या दीदी? आप सच में बवाल कराओगे? नहीं तो हमारे चाचा बोलते हैं कि न्यूज नहीं लगेगी, तुम्हारी न्यूज लगेगी सर। चलो ठीक है, अब सिंपल सा सवाल, तिरंगा जो है उसका जो लेंथ इनटू ब्रेथ का रेशो रहता है, लेंथ इनटू ब्रेथ का रेशो जो रहता है, लांबी रुंदीचे गुणोत्तर किती असते झेंड्याचं? एक मिनिट। 3 फूट लांबी 2 फूट रुंदी। करेक्ट। आता 1 फूट नाही आहे, 50 फूट। ठीक आहे, करेक्ट आहे, समजलं तुला? ठीक आहे, आता पहिला प्रश्न उत्तर दिलं बरोबर तुम्ही, आता आपण दुसरा प्रश्न किती आहे तू? 6वी ला। ठीक आहे, तुला इतिहासात शिवाजी महाराजांचा इतिहास आहे का? नाही आहे, तो आता शिवाजी महाराजांचा इतिहास शिकले नाही। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नंतर छत्रपती झालेल्या राजाचं नाव काय? शिवाजी महाराजांच्या नंतर दुसरे छत्रपती कोण? शिवाजी महाराजांच्या नंतर सांग माहिती आहे तुला? सांग, शिवाजी महाराजांच्या नंतर कोण? त्यांचा मुलगा। हाँ करेक्ट, ठीक है। एक दिया मैंने कि कोई नहीं, 2 क्वेश्चन के आंसर सही दिया उसने। ठीक है, तालियां बजाओ भाई। 2 अब 30 और बहुत आसान सवाल। ठीक है, दूसरा क्या विचारत नाही बोला, फक्त इतिहास विचारतो। शिवाजी महाराज छत्रपती संभाजी महाराजांच्या भावाचे नाव काय? ये आखिरी सवाल है, चांदी का सिक्का गया अपना। संभाजी महाराजांच्या भावाचं नाव? नहीं भाई, चलो ठीक है, बैठ चलो, गया चांस। ठीक है सर, हा प्रश्न सगळ्यांसाठी कॉमन है। संभाजी महाराज के भाई का नाम क्या था? छत्रपति संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के बेटे, उनके भाई का नाम? शाहजहां। भाई आप सच में बवाल कराओगे यार। वेनकोजी। आप लोग थोड़ा कंट्रोल कीजिए। वेनकोजी। ये शिवाजी महाराज का इतिहास बदल हो गया। हाँ, ये कौन सा नाम है? ये तो शिवाजी महाराज ने नहीं सुना होगा। ठीक है, बैठ जाओ। यानी छोटा इतिहास है, आपको नहीं पता है। सुनिए, आप 4वीं में थे, मैं तब इतिहास पढ़ा शिवाजी महाराज का। शिवाजी महाराज का नाम है शिवाजी शाहजी भोसले। जीजाबाई है उनके माता का नाम। उनके 2 बेटे थे, एक था संभाजी, दूसरा था राजाराम। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद 1680 के बाद छत्रपति संभाजी महाराज बने दूसरे छत्रपति, जो मैंने पूछा था सवाल। अब छत्रपति संभाजी महाराज ने 9 साल अपना राज संभाला, 80 से लेके
89 तक, ठीक है, 1680 to 1689, ये 9 साल में एक भी लड़ाई न हारने वाला राजा था छत्रपति संभाजी महाराज, ठीक है। उसके बाद जो आते हैं फिर राजाराम महाराज। तो ये अपना इतिहास अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इतिहास को पढ़ा कीजिए। अब इतिहास नहीं पता है आपको, पॉलिटी तो पता होनी चाहिए, ठीक है, संविधान पता होना चाहिए। आप तिरंगे के बारे में क्या बताएंगे, ठीक है। अब मैं सीधा सीधा सवाल पूछता हूँ, अपने तिरंगे में कितने रंग हैं? सवाल खत्म हुआ गया भाई, सवाल खत्म हो गया, अभी तो आप गया, ठीक है। चलो मैं फिर पूछता हूँ, तिरंगे में कितने कलर हैं? कर दिया आप लोगों ने, हाथ ऊपर करके बताएंगे, मैं बोलूंगा आपको, ठीक है। तिरंगे में जो सफेद कलर है वो किस चीज को दर्शाता है? अभी कोई बोलेगा नहीं, बोलेगा नहीं, बोलेगा नहीं, बोलेगा नहीं। आप बताइए, आप शांति। करेक्ट, पहले सही सवाल का जवाब देंगे, करेक्ट। अब तिरंगा जो है, ठीक है, गांधी जी ने एक मार्च निकाला था, ठीक है, गांधी जी ने एक मार्च निकाला था, यानी मार्च को क्या बोलते हैं? यात्रा, यात्रा, वो किस नाम से जानी जाती है? इतिहास में आपने पढ़ा होगा ना, 1930 में निकाली थी, 1930 के साल में। रुको 1930 के साल में, आप बताइए। दांडी मार्च, करेक्ट, 1930 में निकाली थी दांडी मार्च। अभी आपको दूसरा सवाल मैं पूछता हूँ, 1928 में एक कमीशन आया था जिसके अगेंस्ट लोगों ने उसको जाने के लिए बोला था, जोर जोर से चला के, गो बैक, गो बैक, गो बैक, ठीक है। ऐसा कौन सा कमीशन था? उस कमीशन का नाम क्या है? उस कमीशन को लोगों ने बोला था चले जाओ, गो बैक, पीछे चले जाओ। साइमन साइमन एक कमीशन इंडिया में आया था जिसका नाम XYZ था, जो आपको बताना है। उसको विरोध करने के लिए लोगों ने उसका नाम लेके बोला था कि गो बैक, यानी पीछे जाओ। एक बाकी कोई नहीं बोलेगा। चलो बताइए, आप बताइए। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन गो बैक, ठीक है। अभी ये पहला सवाल था, ठीक है। मुझे बताइए कि इंडिया में नॉन कोऑपरेशन असहकार चळवळ कौन से साल में शुरू हुई थी? नॉन कोऑपरेशन असहकार चळवळ, क्या बोलते हैं असहकार चळवळ को? नॉन कोऑपरेशन गांधी जी ने शुरू किया था। अदम ताउन तहरीक, अदम ताउन तहरीक, बड़ा पड़े अदम ताउन तहरीक। कौन से साल में शुरू हुई? नहीं पता है, चलो किसी को पता है? नॉन कोऑपरेशन, चलो ठीक है। दूसरा मैं बताता हूँ, जालियनवाला हत्याकांड सुना है आपने? जालियनवाला हत्याकांड, जालियनवाला बाग, जालियनवाला बाग नहीं सुना है? तो क्या पढ़ते हुए आप लोग? सुना है आपने? बताइए कौन से साल में हुआ था जालियनवाला बाग का हत्याकांड? 1947। हम तो स्वतंत्र हो गए उस साल, नहीं बताया यार। मैं आपको क्या पूछ बताइए, 50 में हम आजाद हो गए थे कि नहीं? आप लोगों ने क्या सोच के रखा है कि आज कॉमेडी कराना है पूरा शो? बड़ा बहुत कॉमेडी शो